अब नए वायसराय बनेंगे लुई माउंटबेटन। लुई माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 को भारत के नए वायसराय बनते हैं। भारत के नए वायसराय कौन बनेंगे? लुई माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 को। इनको भारत के अंदर भेजा जाता है खास एडवाइस देकर के, खास सलाह देकर के कि शक्ति का स्थानांतरण करना है, मतलब ब्रिटिश क्राउन से भारत को सत्ता सौंप देनी है। ब्रिटिश क्राउन से लेकर के भारत को सत्ता सौंप देनी है और ये सारा काम शांतिपूर्वक करना है। और दूसरी बात ये बोली जाती है कीप इंडिया यूनाइटेड, भारत को जोड़े रखो इफ पॉसिबल, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, कि भारत का बंटवारा ना हो पाए, ऐसा सलाह दिया गया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फरवरी 1947 को एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को छोड़ देगा। कब तक? जून 1948 तक छोड़ देगा। जून 1948 को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हो गया था, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था, एटली ने अनाउंस कर दिया था। यही सवाल आता है कि जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश में कौन प्रधानमंत्री था? तो एटली ही प्रधानमंत्री था। अब कुछ योजना आती है। अब माउंटबेटन आ गए, उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम है माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान, या इसको जून प्लान भी बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। ऐसा सवाल आता है कि किस प्लान को बाल्कन प्लान बोलते हैं या डिकी बर्ड प्लान बोलते हैं, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान। ये अनाउंस कब हुआ था? 3 जून 1947 को ये अनाउंस हुआ था, ठीक है। 3 जून 1947 को ये अनाउंस हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रोविजन थे कि पार्टीशन को अप्रूव कर दिया गया, मतलब दो देश बन जाएगा, ऐसा बोल दिया गया, एक इंडिया एक पाकिस्तान, ठीक। और एक बाउंड्री कमीशन की स्थापना हुई कि जो ये तय करेगा कि कहां से भारत की बाउंड्री शुरू होगी और कहां से पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू होगी, उसको बोला गया बाउंड्री कमीशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की? रेडक्लिफ ने इसकी अध्यक्षता की। इसलिए इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन होती है, सीमा रेखा होती है, उसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। और इंडिया अफगानिस्तान की जो लाइन है उसको डूरेंट कहा जाता है। इस प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत, ये फैसला किया गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना होगी और इसमें रेफरेंडम एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये तो पहले से था ही। इसमें रेफरेंडम या वोटिंग के तहत डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान में रहेगा, इंडिया में जाएगा। तो इसके अंदर रेफरेंडम की व्यवस्था की गई इस माउंटबेटन प्लान के तहत। कहां पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ के एक नेता बहुत फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिसने उसको पार्टीशन को रिजेक्ट किया था, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्से में पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, ठीक है। और ये यहीं के थे। इनकी एक जो है बहुत फेमस मूवमेंट है लाल कुर्ती मूवमेंट। इनका एक अखबार है, पख्तून अखबार है उसका अखबार का नाम। और प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आप जो है आप पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये मोस्टली क्या थे? मुस्लिम मेजॉरिटी थे। जूनागढ़ को छोड़ के थे। जूनागढ़ में जो जनता थी वो हिंदू थी, लेकिन जो लीडर था वो मुस्लिम था। पाकिस्तान में उल्टा था, जनता जो थी वो मुस्लिम थी, लेकिन लीडर कौन था? हिंदू था, ठीक है, हरि सिंह। तो हरि सिंह नहीं चाहते थे पाकिस्तान में ऐड होना, लेकिन वहां की जनता चाहती थी पाकिस्तान में ऐड होना। और जूनागढ़ में उल्टा था कि वहां के जो लीडर था वो चाहता था पाकिस्तान में ऐड होना, लेकिन लोग जनता नहीं चाहती थी पाकिस्तान में ऐड होना, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आप, तो इसीलिए 3 प्रिंसली स्टेट में बवाल हुआ, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हो गया, गॉट असेंटेड ऑन 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हो गया कि भारत आजाद हो गया। तो उसकी डेट रखी गई कब? 15 अगस्त 1947। इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान बना दिए गए, ठीक है। और
सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, संविधान सभा बना दी, अलग अलग संविधान सभा की स्थापना हो गई, अलग अलग संविधान सभा की स्थापना हो गई। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना हो गई। और इसी ये जब एक्ट बन जाता है तो इसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये जो पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बन जाएगा। और इस एक्ट के तहत, ठीक है, क्या होता है कि जब संविधान पास होता है, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएगा, ठीक है, पूर्णतः लागू नहीं होता है, ठीक है, जब लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता है, तो ये जो एक्ट होता है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों एक्ट संविधान के लागू होने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं। तो वो खत्म किया जाता है कब? आर्टिकल 395 से, 395 से, आर्टिकल 395 से दो एक्ट को खत्म कर दिया जाता है। एक एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पढ़ा रहे हैं 1947। ये दोनों एक्ट आर्टिकल 395 के तहत खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, और भारत का अपना एक संविधान हो जाता है। अब 4 दिन के बाद भारत का जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो उसको अंगीकृत या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यह भी सवाल आ चुका है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस वक्त कितनी मिनिस्ट्री थी? तो टोटल 18 मिनिस्ट्री थी। उस वक्त टोटल 18 मिनिस्ट्री थी। और ये कुछ फेमस लाइन बोली है किसने? माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में, और एक नेहरू जी के बारे में बोली है। दोनों एग्जाम में आ चुका है। वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला है, गांधी जी को बोला है। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को बोला है। और आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन, आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन किसको बोला है? नेहरू जी को बोला है, ठीक है, नेहरू जी को बोला है। इसका कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कब फोर्स में आया? जब फोर्स में आया तो 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को एक अलग संविधान बना दिया गया। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि अब खत्म हो गया। हैदराबाद मर्ज इनटू इंडियन यूनियन, हैदराबाद को मिला लिया गया, ठीक है, हैदराबाद को मिला लिया गया। 1948 में हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया गया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, 26 जनवरी वो डेट है जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ भारत के अंदर, पूर्णतः लागू हुआ भारत के अंदर। इन दोनों डेटों के बीच में जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सरकार जो चलती थी, जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता था, वो फॉलो होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार 47 से 1950 के बीच में रूल रेगुलेशन जो फॉलो हुआ है वो इसी के तहत फॉलो हुआ है, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम गांधी जी कहाँ पे थे? तो कोलकाता, नोआखाली, इन जगहों पे थे गांधी जी। कोलकाता में भी थे, कोलकाता गए, फिर वहाँ से नोआखाली गए, कोलकाता गए, वहाँ से नोआखाली गए। क्यों गए? तो उस टाइम याद करो वो हुआ था 16 अगस्त 1946 को दंगा हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बहुत बड़े स्तर पे कोलकाता के अंदर दंगा कराया था। हमने पढ़ाया भी था, कोलकाता किलिंग नाम है उसका, ठीक है। और 16 अगस्त को क्या मनाया गया था? डे ऑफ मुक्ति दिवस जिसको बोलते हैं, मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया गया था। और बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी, दंगा फसाद हुआ था। उस दरमियान गांधी वहां पे होते शांति बहाल करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए। तो गांधी जी उस टाइम कोलकाता या नोआखाली में थे। तो ये आंसर क्वेश्चन आता है सर कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ पे थे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया है, जितना भी वायसराय पार्ट था सब हो गया। इसके बाद एक ही है, वो लिख कर आएंगे नहीं कि जो लास्ट वायसराय है भारत के,
जो है वो है CR राजगोपालचारी। वो भी कुछ ही दिन के लिए बनते हैं, उसके बाद संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है, फिर इलेक्शन हो जाता है, फिर जो है नेहरू जी चुन करके आ जाते हैं। ठीक, तो ये पूरा हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री।